सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो एक सार। कल हमने आत्मा और बंध का भेद ज्ञान कैसे किया जाता है उस पर चर्चा की थी। अब वो कहते हैं भेद ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। इस पर चर्चा करनी है कि भेद ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। एक प्रश्न आया है, उपयोग रूपी संपदा को कैसे बचाएं। इस पे भी अपन थोड़ी चर्चा बीच में करेंगे, तो इसी क्रम में आ जाएगी। अभी थोड़ा यहाँ मैं पढ़ता हूँ। यहाँ त्रकालिक ज्ञाता स्वभाव और वर्तमान विकार भावों के बीच सूक्ष्म अंतर संधि जानकर दोनों में भेद ज्ञान करने के लिए ही कहा है। जिसने आत्मा और बंध के बीच के भेद को नहीं जाना, वह अज्ञान के कारण बंध भावों का मोक्ष का कारण मानता है और बंध भावों का आदर करके संसार को बढ़ाता रहता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हे भक्त जी, एक प्रज्ञा रूपी छैनी ही मोक्ष का साधन है। इस भगवती प्रज्ञा के अतिरिक्त अन्य कोई भी भाव मोक्ष के साधन नहीं है। क्या कहते हैं, यहाँ त्रिकालिक ज्ञाता स्वभाव और वर्तमान विकार भावों के बीच सूक्ष्म अंतर संधि जानकर दोनों में भेद ज्ञान करने के लिए कहा है। देखो क्या कहते हैं, त्रिकालिक ज्ञाता स्वभाव। हमारा जो जानना देखना है, जो ज्ञान स्वभाव है, वो आज का नहीं है, वो अनादि काल का है और वो अनंत काल तक रहता है। इसलिए उसको कहते हैं त्रिकालिक स्वभाव। माने एक तरफ तो है मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और दूसरी तरफ है वर्तमान में एक समय की पर्याय का विकार। अब देखना कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे गुरुदेव श्री। वो कह रहे हैं कि तू गहराई से विचार करके देख, तो कहाँ एक समय की पर्याय का विकार और कहाँ त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक स्वभाव। वहां तू पर्याय का एक समय का विकार अपना स्वरूप मान के बैठा हुआ है, और जो सदाकाल त्रिकाल एक रूप शुद्ध अवस्था है, शुद्ध भगवान आत्मा है, उसको तू पहचानता नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर वैसे भी समझा जाए तो वास्तव में अपनी वस्तु को पहचानना कितना सरल है, क्योंकि विकार एक समय का है। राग देश क्रोध मान माया लोभ आए और गए, लेकिन उनको जो जानने वाला तत्व है, जो जानने वाली वस्तु है, वो तो सदा एक रूप है और सदा काल विराजमान है। देखो मुझे राग आया है ना, और राग आया और राग गया, तो आया और गया। रसगुल्ला खाने का राग आया और गया, लेकिन जब आया तब भी मैं था और जब वो गया तब भी मैं था। माने मेरा अभाव कभी नहीं हुआ, राग का अभाव हुआ। परिणाम क्रोध मान माया लोभ दया दान व्रत शील संयम आदि जो भी लेना है, वो सब हुए और खत्म हो गए। उनका उत्पाद हुआ और व्यय हो गया। लेकिन मेरी सत्ता, जिसने उत्पाद को भी जाना और व्यय को भी जाना, वो दोनों को जानने वाला सदाकाल मौजूद है, और वो ही मैं हूँ, वो ही मेरी सत्ता है, वो ही मेरा अस्तित्व है, वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वभाव है। ऐसा पहचानना
इसका नाम है उन दोनों के बीच में भेद ज्ञान करना। तो क्या कहते हैं, जिसने आत्मा और बंध के बीच भेद को नहीं जाना। अब देखो, अब आप सभी लोग ध्यान देना, मैंने कल भी थोड़ा सा इशारा किया था। अब हमारी जो बाहर की भूलें थी, सामाजिक भूलें थी, व्यवहार की भूलें थी, शरीर संयोग की भूलें थी, पुण्य की भूल थी, वो सब मैंने निकाल दी, उसका खत्म कर दिया। परिणाम कैसे संभाले, क्या सब प्रश्न हो गए। अब जो यहाँ पर चर्चा चल रही है, इसमें ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं आएंगी, इसलिए उपयोग को सूक्ष्म करके सुनना। अब इसमें जो प्योर चर्चा चलेगी वो सिर्फ दो बातों पर चलेगी। एक तरफ अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और एक तरफ सारी दुनिया। उसमें वो राग देश भी आएगा, उसमें शरीर भी आएगा, और संयोग भी आएगा। और जो कि गुरुदेव, इसमें जो जो यहाँ जो चर्चा चलेगी, इसमें मुख्यता रहेगी अंदर के विकारों की। इसमें शरीर को भी एक तरफ रख देना, स्त्री पुत्र मकान दुकान को भी एक तरफ रख देना। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारे जरा से तर्क युक्तियों से निर्णय हो जाता है, निर्णय में आ जाती है वो बात कि ये अपने नहीं है। क्यों? कि मरण होने पर प्रत्यक्ष भाषित होता है कि सब यहीं पड़ा रह जाता है। शरीर की अवस्था दिन पर दिन बदलती रहती है, इसलिए इसलिए भाषित होता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं और मैं नहीं बदल रहा। लेकिन जो जीव का अटकाव है, जहाँ जीव की दृष्टि टिकी हुई है, वो इस बात में ज्यादा अपनापन करके बैठा है कि भले ही शरीर मेरा नहीं है, भले ही संयोग मेरे नहीं है, लेकिन इनका करता धरता तो मैं हूँ। एक तो ये बात ये बुद्धि में घुसी हुई है, इनका करता धरता मैं हूँ। अगर मैं नहीं घर में होऊंगा तो कहाँ से काम चलेगा। एक तो एक कर्तृत्व है, और दूसरी बात ये घुसा हुआ है कि ये राग देश मेरे हैं, मैंने किए हैं, इसके कारण मैं अशुद्ध हो गया हूँ, क्योंकि मैं रागी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं क्रोधी हूँ। इस तरह की ये दो भूलें जीव को समझ लो अनादिकाल से अभी वर्तमान में भी चली जा रही। अब जो हमारी चर्चा चलेगी, एक तो यहाँ तक कोई पहुंचता नहीं, वो बाहर में उलझे रहते हैं, और अगर कोई पहुंच भी गया तो फिर इसके आगे नहीं बढ़ पाता। वो फिर राग हटाओ, क्रोध हटाओ, मान हटाओ, माया हटाओ, लोभ हटाओ, ये हटाओ, ये मत करो, वो मत करो, माने वो करने करने की बात आती है। अब इसलिए अपनी जो चर्चा चलेगी वो परम अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा की चलेगी, और विकार मेरा स्वरूप नहीं है इसकी चर्चा चलेगी। माने आप ऐसा समझ लो उदाहरण के लिए कि जो बात समय सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान अमृतचंद भगवान ने कही कि भाई आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। अपन ने समझ लो आगम से समझ ली सारी बात, अपन ने तर्क से युक्ति से भी सारी बात समझ ली, और अपन ने पर गुरु का मिलान भी कर लिया। अब जो अपन चर्चा में अपन जो आगे बढ़ रहे हैं, इसका हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम सबको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव में आ जाए। बस अब ये हमारा अनुभव की ओर बढ़ने का कार्यक्रम है। और अमृतचंद आचार्य देव ने कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा कि देखो भाई, आगम में भी पर की जरूरत पड़ती है, तर्क युक्ति में भी दूसरे की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर अपनी तर्क युक्ति कमजोर है तो दूसरा हमें समझा सकता है। पर गुरु के उपदेश में भी पर की आवश्यकता है, लेकिन स्वानुभव प्योर अपनी चीज है। माने अब स्वानुभव, जैसे भोजन दूसरे ने बना दिया, सारा जमा दिया, कर दिया, लेकिन भोजन करना खुद को पड़ेगा। इसी तरह अब सारी तैयारी हो गई है, अब अपन को आत्मानुभव करने का प्रयास करना है, और वो अपना खुद का पुरुषार्थ है। इसलिए अब चर्चा को बहुत बारीकी से सुनना, उपयोग को चंचल मत करना, और इधर उधर मत झांकना। जितनी अपन को जिसके बारे में जो कमियां संसार की वो सब बताओ, बीच बीच में उपयोग अनुसार आ भी जाएंगी, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यता अब आत्मानुभव की है, वेद ज्ञान की है। तो क्या कहते हैं देखो, जिसने आत्मा और बंध के बीच के भेद को नहीं जाना, वह अज्ञान के कारण बंध भावों को मोक्ष का कारण मानता है। क्या कह रहे गुरुदेव कि जिस आत्मा ने
बंध और बीज के भेद को नहीं जाना, माने बंध और आत्मा के बीच में क्या भेद ज्ञान है ये नहीं जाना, तो वो अज्ञान के कारण क्या मानता है, बंध भावों को। बंध भाव माने पुण्य, जिससे बंध होता है। ऐसे दया, दान, पूजा, व्रत के भावों को जो बंध के कारण है उनका आदर करता है और उनको मोक्ष का कारण मानता है। आपने देखा होगा, आपको ऐसे बहुत से लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि क्यों भैया, आत्मा को जानने के लिए क्या करना चाहिए, तो सब ये कहेंगे, वही बहुत प्रश्न आएगा कि जब तक शुद्ध भाव नहीं होता शुभ भाव करना चाहिए, और शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव होगा। तो ऐसे अज्ञानता की पोषक बातें करते हैं। और चूंकि अज्ञानी जीव को पुण्य में आज से रस नहीं है, अनादि काल से रस चल रहा है। और पुण्य में रस क्यों चल रहा है, क्योंकि पुण्य से जो सामग्री मिलती है उसमें सुख बुद्धि पड़ी हुई है। जैसे स्वर्गों में सुख मिलेगा, ये बुद्धि पड़ी हुई है, तो स्वर्ग कैसे मिलेगा, पुण्य से मिलेगा। तो इसलिए जीव फिर पुण्य के उदय के पीछे दौड़ते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, मूल में तो मोक्ष का स्वरूप नहीं पहचानते, और चूंकि पुण्य उनको अच्छे, पुण्य से मोक्ष भी मिलता है। ये क्यों मिलता है, होती जाती है, कसाय मंद होती जाती है, फिर जीव को पुण्य बनता जाता है, फिर उसको अच्छे निमित्त मिलते हैं। और एक और चर्चा है इसमें, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको ऐसे भी तर्क करने वाले मिलेंगे कि क्यों भैया, आप कहते हो कि पुण्य का उदय है, पुण्य परिणाम है, तो ये हमें जो सच्ची बात सुनने मिल रही है, ये पुण्य के उदय से मिल रही है कि पाप के उदय से। हमें जो ये देव शास्त्र गुरु मिले हैं, जो हमें ये जैन धर्म मिला है, ये जो हमें जिनवाणी मिली है, ये पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से, इसका प्रश्न का जवाब दो। तो सीधा जवाब है कि साहब पुण्य के उदय से मिली है। लेकिन लोगों को ये बात कह के, ये बात में इसमें पहले तो ये समझ लो कि पुण्य के उदय से कुछ नहीं मिलता। कठिन बात होगी ना, थोड़ी सी कठिन बैठेगी, लेकिन ये भाषा नहीं समझते हम। जो ये मानता है कि पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है वो मिथ्यात्व है। कि कैसे सिद्ध करोगे, कि सुनो, कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से, पंकज जी, कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से, उपादान से। और पुण्य का उदय निमित्त है कि उपादान, निमित्त है ना, तो निमित्त तो कार्य करता नहीं। तो ये जो सामग्री मिली वो पुण्य के उदय से नहीं मिली, पुण्य का उदय तो निमित्त मात्र है। वो सामग्री अपनी योग्यता से उन पुद्गल परमाणुओं का इस पुद्गल परमाणुओं के साथ संयोग होना योग्यता में था तो हो गया, उसी को पुण्य का उदय निमित्त बन गया। लेकिन जो ऐसा माने कि पुण्य के उदय से मिली, तो वो कहते फिर अज्ञान है। अगर हमें देव शास्त्र गुरु भी मिले हैं तो वो कहते पुण्य के उदय से नहीं, इस पर्याय की ऐसी योग्यता है इसलिए वो मिले। लेकिन हम सारा आरोप किस पर डाल देते हैं, पुण्य के उदय पे। फिर भी मैं इस बात को ज्यादा नहीं खींचता, मैं कहता हूं कि पुण्य के उदय से मिल गए, तो इनका मिलने का मतलब क्या है ये समझाओ। अब करना क्या है कि मिल तो गए, फिर नया पुण्य बांधना है। तो और अगले भाव में भी देवशास्त्र गुरु चाहिए, और अगले भाव में देवशास्त्र गुरु चाहिए। और हृदय पे हाथ रख के तो बताओ, तुम पुण्य देवशास्त्र गुरु वाला चाहते हो कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी वाला चाहते हो, कौन सा चाहते हो? अपने आप अपनी अपनी ईमानदारी से देख लो। कोई दुनिया में इतना भला आदमी नहीं है कि अंदर ये सोचता हो कि हे भगवान, हे पुण्य का उदय ऐसा रहे कि हे भगवान आप बने रहो, आपका संयोग मिल जाए। ये अंदर में आत्मा में नहीं है, कहता भले ही है, अंदर में तो वो यही कहता है कि हाथी के पैर में सब समा जाते हैं। कि कैसे, कि तुम मांग लो देव शास्त्र गुरु, लेकिन जैनियों का पुण्य भी बहुत मिलता है, इसलिए वो तो आ ही जाएगा। जैसे किसी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो इसका अर्थ क्या निकाला लोगों ने, कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, बिन मांगे सब कुछ मिलता है। तो लोग मंदिर में जाते हैं तो मांगते कुछ नहीं है, लेकिन मांगते सब कुछ है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मांगते नहीं है, लेकिन वो भगवान से कहते हैं कि आप सब समझते हो मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि मांगने से नहीं मिलता। इसलिए देखो, अधिकतर आपको प्रवचनकार ऐसे कहते मिल जाएंगे कि देखो जी, आप जिन वाणी सुन रहे हो, आपको भले ही समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कम से कम पुण्य तो बन रहा है।
माने खुल्लम खुल्ला पुण्य का धंधा चलता है। आप देखो जी, आप कुछ नहीं है, मंदिर चले गए, ठीक है, आपको कुछ नहीं, कम से कम पुण्य तो बन रहा है। तो मैं ये कहूँ कि जो पुण्य की लाट टपकाते क्यों बार बार कहते हो पुण्य बन रहा है, पुण्य बन रहा है। ये पुण्य बनवाना क्यों चाहते हो? उससे क्या भला होगा जीव का? और पुण्य के उदय से कभी भला नहीं हुआ जीव का, ये बात निर्णय करो। कि क्यों? कि जितना ज्यादा पुण्य का उदय जीव का बढ़ता है, उल्टा जीव उतना ही उपयोग रूपी संपदा को खोने में लग जाता है। इसलिए तो देखो, देव गति वाला एक इंद्री की पर्याय में जाता है। ये तर्क है समझने लायक। महेश जी, समझो ये तर्क। हाँ, देव इंद्री वो पढ़ते हैं ना मन पूजा में, देव एक इंद्री हुआ, माने देव गति का देव, जिसने एक भी क्रोध मान बेचारा कुछ भी नहीं करता, बड़ी शांति से रहता है, वो एक इंद्री की पर्याय में जाता है। और नरक का नारकी, वो रात और दिन कसाई के अलावा कुछ नहीं करता, लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ नहीं करता। श्री गुरु कहते हैं कि नारकी जब भी मरेगा वो संगी पंचेंद्री ही होगा, वो संगी पंचेंद्री से नीचे नहीं होता। ये गजब का सिद्धांत समझ में आया मुझे। माने पुण्य का उदय तो जीव को एक इंद्री की पर्याय में भेज दे, पुण्य भोगने वाला। और जो नरक का नार की इतना पाप को भोग रहा है, वो कहते हैं कि संगी पंचेंद्री होगा। और बताओ भैया, कीमती संगी पंचेंद्री पना है कि विषय भोग है? कीमती क्या चीज है आपको पता है? संगी पंचेंद्री हुए बिना जीव आत्मानुभव नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन नहीं ले सकता, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं कर सकता। और संगी पंचेंद्री हो, चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे देव में हो, चाहे कहीं पे भी हो, मोक्ष मार्ग कर सकता है। लेकिन असंगी हो और महान पुण्य का उदय हो, समझ लो, मैं तो कहता हूँ, तो भी उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो भ्रम पालते हैं लोग कि पुण्य के उदय की संपदा अच्छी है, पुण्य के उदय की, पुण्य का कुछ नहीं। पुण्य, आप पुण्य के बारे में बिल्कुल ही अंतरंग से इतनी हे बुद्धि रखो कि जैसा हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में हे बुद्धि है, वैसी ही हे बुद्धि अगर पुण्य के उदय में और पुण्य परिणाम में हो, तो तुमने पुण्य पाप को बराबर माना। और अंतर में ये लगता हो कि नहीं, पाप की अपेक्षा तो पुण्य अच्छा है, तो भैया अपेक्षा लगा के तो सब कुछ अच्छा कर लोगे तुम। और वो अपने ही को बुद्धू बनाने की बातें हैं और कुछ नहीं है। आप क्या समझते हो कि तुम ही कहते हो पुण्य है? नहीं, वे लोग भी पुण्य को हे कहते हैं। कहते हैं देखो जी, पुण्य है कि कब है कि शुद्ध भाव की अपेक्षा, अपने स्वरूप में रमने की अपेक्षा, बाकी वैसा है नहीं है। तो ऐसा है कि कीमत क्या है? देखो, मिथ्या दृष्टि को जब तक पुण्य को हे नहीं मानेगा, तब तक सम्यक दर्शन होगा क्या विवेक भैया? नहीं होगा। माने वो मिथ्यात्व में ही हे मानना है। तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि जब तुम्हारी भूमिका बढ़ जाएगी ना, तब हे मानना। अरे भाई, भूमिका बढ़ेगी नहीं जब तक उसको हे नहीं मानेंगे। माने लोगों को ऐसे भ्रम में डाल देते हैं कि अभी तो तुम्हारी निचली भूमिका है, अभी तो तुम्हें दया दान पूजा भक्ति करनी चाहिए। करने चाहिए का मतलब क्या है? कर सकता है जीव, कर सकता है, उनका करता है क्या जीव? कि नहीं नहीं साहब, हम ये कह रहे बुद्धिपूर्वक करना। क्या होता है बुद्धिपूर्वक शब्द? बुद्धिपूर्वक करना चाहिए, माने इसका अर्थ तुम सीधा अर्थ निकला ना कि कर सकता है जीव। ये कहो, स्वीकार करो कि कर सकता है। मैं चाहूं तो पाप कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो पुण्य कर सकता हूँ। और अगर वास्तविकता ऐसी है तो हम सबको पुण्य ही करना चाहिए। पाप करते क्यों? पाप को तो तुमने हे माना है ना पूरी तरह। और एक प्रश्न और अच्छा याद आ गया विवेक जी, एक और बात याद आ गई मेरे को। ये जो हमारे पुराने श्रोता हैं, इन सबको ये बातें पता है। लोग क्या कहते हैं, एक तर्क देते हैं कि अगर हम पुण्य के उदय को हे मान लेंगे तो फिर हम पुण्य करेंगे क्यों? नहीं समझ में आया? प्रश्न समझ में आया कि साहब आप लोग पुण्य छुड़ाते हो, पुण्य छुड़ाने में लगे हो। माने लोग पहले दया दान पूजा भक्ति करते हैं और आप लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होता है, तो बंद के कारण तो छोड़ देते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है कि हम तो रात और दिन पाप को भी हे बताते हैं, तुमने आज तक पाप क्यों नहीं छोड़ा? पुण्य ही क्यों छोड़ा तुमने? नहीं समझ में आया?
बैठी मेरी बात? सुबोध जी, कुछ बैठी मेरी बात? में क्या कह रहा हूँ, थोड़ी सी बुद्धि खर्च करो, समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। कि लोग क्या कहते हैं कि पुण्य के उदय को हे कहोगे तो लोग पुण्य छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, और कल तुमने मंदिर जाना बंद कर दिया, तो लोग कहेंगे देखो ना, ये विवेक भ्रष्ट बनाने में लगा है, कहता है कि मंदिर जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने साथ में ये भी कहा था कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे कुछ नहीं होगा, ये व्यर्थ। तो तुमने ये क्यों नहीं छोड़े? खाली मंदिर जाना क्यों छोड़ा? नहीं समझ में आया प्रश्न? हमने कहा कि व्रत उपवास से कुछ नहीं होता, लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था विषय भोगों से भी कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने व्रत उपवास तो जल्दी छोड़ दिए और विषय भोग पकड़े रहे। इसका मतलब मन में चोर किसके था, तुम्हारे के मेरे? नहीं समझ में आया? ये मैं रुका हूँ इस बात पे, ये बात रुका हुआ हूँ मैं, इसलिए कि आपको इसमें गहराई में उतरना है। ये मन में चोर किसके था, पहले ही बताओ। ये मन में चोर आपके था। आप तो एक ऐसा आदमी खोजते ही फिर रहे थे कि कोई तो कह दे कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, झंझट खत्म हो। इसका मतलब तुम मंदिर जा ही नहीं रहे थे, तुम्हें जबरदस्ती भेजा जा रहा था। समझ गए? हमने कहा कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से, स्वाध्याय करने से। तुमने कहा अच्छा, बहुत अच्छा पंडित मिला है, बहुत बढ़िया काम करवाया इसने, हम तो वैसे ही पढ़ने से थक गए, रखो इसको एक तरफ करो। इसका मतलब चोर तो तुम्हारे मन में था, क्योंकि उसने तो साथ में ये भी कहा था कि फिल्में देखने से भी कुछ नहीं होता। उसने साथ में ये भी कहा था कि टीवी देखने से भी कुछ नहीं होता। लेकिन ना तो तुम्हें टीवी समझ में आई, ना तुम्हें बीवी समझ में आई, ना तुम्हें फिल्म समझ में आई। तुम्हें सिर्फ ले दे के समझ में आया कि शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो मन में चोर किसके था भाई? हमने तो झाड़ू सब तरफ से लगाई थी ना, लेकिन तुमने झाड़ू वहीं लगवाई जहां तुम चाहते थे। और फिर दोष देते फिरते हैं सब लोग काहे को, कि जो पुण्य जो ये कहते हैं इनसे दूर रहो, नहीं तुम्हारा पुण्य छुड़ा देंगे। अरे सुनो, तुम्हारा नकली पुण्य है इसलिए तुमने छोड़ दिया, और ज्ञानियों का होता है असली पुण्य, इसलिए वो कितने ही हे श्रद्धा में रखते हैं, लेकिन परिणति में नहीं छूटता। आया मजा? बात समझ में आ गई? हाँ, तो हम तो इसलिए तो कहते हैं ये नकली पुण्य वाले मेरा सामना नहीं कर सकते। अगर ये बात कहेंगे कि छूट जाएगा, अगर तुम्हारा छूट जाता है तो समझ लेना नकली है, और असली होगा तो ज्ञान ही कहता है गृहस्थी संयम आदि से बंद होता है, और फिर भी उसके जीवन में होते हैं। मुनिराज कहते हैं दया दान पूजा भक्ति ये है, फिर भी उनके जीवन में करुणा होती है, क्योंकि वो असली है। जैसे माँ की ममता असली है। कोई माँ की ममता को इतना ही कहे कि तू पागल है, तू मूर्ख है, ये बालक बड़ा होके तेरी नहीं सुनेगा, ये अपनी घरवाली में रम जाएगा, लेकिन माँ कहती है नहीं, मेरा बेटा है। सारी दुनिया मिलके समझाती है कि मोह छोड़, कि बाल बच्चे कुछ सुख देने वाले नहीं है, तो भी वो किसी की नहीं सुनती, क्योंकि उसकी असली ममता है। और नकली ममता कैसी होती है? एक सौतेली माँ है, और सौतेली माँ के पास रामचंद्र वाला उदाहरण याद है कि नहीं? याद है? याद होगा यार, भूलोगे कैसे? कि जरा सी मंथरा आई और जरा सा उसने कैकई से दो शब्द कहे कि तू पागल वागल है क्या, कि राम बना जा रहा है राजा, और तेरा भरत जो है कुछ नहीं बन पाएगा। ओहो, आखिर थी तो सौतेली माँ ना। भले राम उसके साथ सगी माँ का व्यवहार करता था, लेकिन जैसे ये बोला, तुरंत उसके दिमाग में थोड़ी सी बात घूम गई, यार बात तो ठीक ही है। और फिर वो कितनी घूमी कि पूरी रामायण ही बन गई उस कारण, है कि नहीं? तो भाई चोर तो तुम्हारे मन में है, हमारे मन में तो चोर है नहीं। हम तो खुल के कह रहे हैं कि दया दान पूजा भक्ति भी है, और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी है। लेकिन तुम्हारा ध्यान ही दया दान पूजा में जाता है, तो मैं क्या करूं? और वो जाता तुम्हारा इसलिए है कि तुम भी मरे मरे बोझा बन के कर रहे हो, अंदर से करने वरने का तो मन है नहीं। इसलिए मन में सोचते हो कि ये पंडित बहुत बढ़िया मिल गया अपन को, जो अपन को इतना बढ़िया कहता है कि कुछ नहीं रखा ये दया दान पूजा भक्ति में। सिखा जी समझ में आ रहा है?
आज कहाँ गए संजीव जी? ख्याल में आ रही बात? चलिए, तो वो कहते हैं कि तुम ये जो धमकाते हो ना, मैं कह कह के पुण्य ये है तो हम पुण्य छोड़ देंगे, तो छोड़ देना। तो धमकाता किसको? छोड़ दे, मत जा मंदिर। क्या कर लेगा तू? मंदिर जा भी कहाँ रहा है? ये मंदिर ही झूठा है जो दूसरे के कहने से छूट जाए। वो असली मंदिर नहीं है, वो नकली था। इसलिए कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे चक्कर में तो हमारे घर वाले भ्रष्ट हो गए। वे भ्रष्ट तो पहले ही से हैं बेचारे, लेकिन वो बोझा लेके ढो रहे थे, जबरदस्ती में लगे हुए थे, बात समझ में आ नहीं रही थी। अब मन तो करता था कि यार हम कैसे करें, लेकिन डर लगता है, तो परिणाम तो बिगड़े ही पड़े थे। लेकिन बस मैंने थोड़ा सा कंधे पे हाथ रख दिया, मैंने कहा डरो मत, तुम छोड़ दो, तुम्हारा मन नहीं है तो। अब उसको लगा यार क्या छोड़ दूं क्या, और थोड़ा सा हिम्मत वाला था तो छोड़ दिया। और वो छोड़ना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि घुट घुट के जीने से अच्छा है कि एक बार करके देखो, ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा था अभी तक। अरे पता चला, एक हिंदू धर्म की कहानी है, सुना देता हूँ थोड़ा सा। एक आदमी के लड़के का नाम था नारायण। आपको पता है विवेक भैया, ये भगवानों के ऊपर नाम क्यों रखते हैं बच्चों की? इसकी कहानी पता है? नहीं पता? भाभी जी को भी पता नहीं है? चलो सुनाता हूँ ये कहानी। ये कहानी ऐसी है कि हिंदू परंपरा में ये माना जाता है कि तुम मरते समय अगर भगवान का झूठा भी नाम ले लो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ में। झूठा, बस नाम होना चाहिए जबान पे, बात खत्म। क्योंकि हिंदू धर्म जो है बहुत बहुत खतरनाक धर्म है, उसमें बहुत जल्दी स्वर्ग वर्ग 1 मिनट में मिल जाता है, जरा सी खो गए मिल गया। तो भाई वहां पे तो लोगों ने बहुत चतुराई रखी। उनने कहा यार, किसी ने अपने लड़के का नाम सीताराम रख दिया, किसी ने राम रख दिया, किसी ने कन्हैया रख दिया, किसी ने कृष्ण रख दिया, किसी ने गोपाल रख दिया, किसी ने राधे रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, नारायण रख दिया। तो जब वो मर तो बुला रहा था अपने लड़के को, और ऊपर वाले नारायण ने समझा कि जी हमें याद कर रहा है। तो भाई वो मरा और बैकुंठ में पहुंच गया। तो बैकुंठ में पहुंच गया तो नारायण जी ने कहा कि वाह, तुम मेरे इतने अच्छे भक्त तो मुझे पता ही नहीं था। उसने सोचा मैं तुम्हारा भगत, मैं कहा था तुम्हारा भगत भाई? अरे बोले तू मरते समय नारायण नारायण बुला रहा था। अरे बोले महाराज मैं तो अपने लड़के को बुला रहा था, तुमने उठवा लिया हमें यहाँ पे, बताओ। तो भाई ऐसे नारायण से मोक्ष नहीं मिलता जैन धर्म में, वैकुंठ नहीं मिलता। कि मन में भावे और मूड हिलावे, मन मंदिर में चित्त पनइयों पे, है ना, कर तो उपवास रहे और दिन भर रोटी की याद आ रही। काय का उपवास, काय को करते हो? अच्छी बढ़िया रोटी खाओ मेरी तरफ से, अगर तुम्हें रोटी इतना परेशान करती है तो। लेकिन ऐसे अब समय से कर जा रहे, तो कह रहा पारसनाथ तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली ऊपर बैठने को, थक गया, मेरी तो हालत खराब हो गई। तो भैया काय को गए तुम वहां? किसने? पार्शनाथ ने तुमसे कही थी कि जबरदस्ती आओ, लेकिन वो सुना दिया, भजन बनाने वाले लिख दिया, एक बार जो बंदे कोई क्या है, नरक वो त्रियंच गति नहीं हुई, ऐसा कुछ लिख दिया ना। तो बस अब दौड़ लगाते हैं। लेकिन लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि जो एक बार बंदे जो कोई उसे चारों गति ना हुई, उसने सिर्फ 2 पकड़ी, नरक और त्रियंच, और 2 बचा ली। ये मनुष्य पर्याय भी ठीक है, और जो है ये कौन सी है, ये देव, ये वाली भी बहुत ठीक है, और ये 2 को छोड़। तो लोग समय सगर पे पहाड़ पे दौड़ लगाते फिरते हैं और कोसते भी रहते हैं पार्शनाथ को कि हम तो थक गए। ये चंदापुर वो पार्शनाथ सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो भाई ऐसा जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म ने कभी भी ऐसी कठोरता तुम्हारे साथ नहीं रखी। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें मजा आता है कठोर काम करने में, क्योंकि हमारा जो अहंकार है ना, वो हल्की पतली चीज में खुश नहीं होता। जैसे कैसे? समय से करके पहाड़ पे हम चढ़े, तो एक तो हमारे अंदर टारगेट होता है कि सबसे पहले चढ़ जाए तो मजा आ जाए, और फिर टारगेट होता है कि सबसे पहले नीचे उतर जाए तो और मजा आ जाए। अब मुझे बताओ, सबसे पहले चढ़ने में और सबसे पहले उतरने में क्या रस है तुम्हें सम्मिलित करने? तुम वहां भक्ति करने गए हो कि रेस लगाने गए हो? लेकिन जो लोग
नीचे मान के चलो 3 बजे उतर के आ गए, 2 बजे उतर के आ गए, तो वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, आपको पता है मैं 1 बजे आ गया था। अबे तो भैया क्या हो गया इसमें? लेकिन अहंकार को मजा आता है। किसी ने 2 उपवास कर लिए, 3 उपवास कर लिए, तो अहंकार बहुत खुश होता है कि वाह देखो मैंने 3 उपवास कर लिए, किसी में दम नहीं है। तो ये धर्म पता कठिन क्यों हो गया कि अहंकार मांगता है चुनौतियां, और धर्म है सहज और सरल। इसलिए दुनिया में जिसने कहा कि तुम भगवान हो, बने बनाए चैतन्य हो, त्रिकाली ध्रुव हो, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, तो लोगों को मजा ही नहीं आता ये धर्म सुनने में, इस रस नहीं आता। लोग कहते अच्छा पागल आदमी, ये भी कोई धर्म हुआ कि हम स्वयं भगवान है? काय के भगवान है? अगर हम भगवान है तो जो रोटी काय को खाते फिर रहे? मैंने वो इसी चक्कर में अपने को भगवान नहीं मान, और उससे कहो कि समय से करके पहाड़ की 108 वंदना करो, कि शरीर को जर्जर कर दो, व्रत उपवास करो, नियम धर्म पालो, इंद्रियों का संयम करो, जंगल में जाओ, तब जाके कहीं ये भगवान आत्मा के दर्शन होंगे, तो ये बात जमती है। वो कहते ये बात ठीक है, इसमें कुछ काम बताया इनने। और लेकिन उससे कहो कि तुम घर में बैठे बैठे भी आत्मानुभव कर सकते हो, सम्यक दर्शन ले सकते हो, उसे मजा ही नहीं आता। क्योंकि अहंकार जो है वो हमेशा मुश्किल चीजों को मांगता है, कठिन चीजों को मांगता है। इसलिए आप देखना, आप हर चीज में रेस लगाते हो, हर चीज में। काले आदमी को इसलिए अहंकार है कि गोरों में रखा क्या है, जरा सा धूप में जाते हैं और लाल पड़ जाते हैं। अब ये भी एक अहंकार का रस है। गोरे आदमी को इस बात में रस है कि काला आदमी कितना भद्दा लगता है, हमारा कलर देखो मलाई की तरह है। लंबे आदमी को इस बात में रस है, ये लोग छोटे छोटे लगते हैं, हम लोग कितने लंबे हैं। छोटे आदमी से पूछो कि भैया तुझे क्या बात है, वो कहता है अरे ये लंबे आदमी कुछ काम के नहीं होते, जब इनकी उम्र पड़ती है तो झुक जाते हैं पूरे, हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जीव अपने अहंकार के पोषण के कितने रास्ते निकालता है। किसी को काली घरवाली मिल जाए, उससे पूछो तुझे तो काली घरवाली मिल गई, कहता भाई साहब बहुत फायदा है। क्या फायदा है भाई? कि किसी दूसरे के साथ कभी नहीं भागेगी। वो किसी को गोरी मिल जाए तो तुझे क्या फायदा है? कि भाई साहब इसमें भी बहुत फायदा है, मेरे मोहल्ले में हमारी जैसी पत्नी किसी की नहीं है। तो ये संसारी जीव भोजन करे तो अहंकार करेगा, दाल रोटी खाए तो अहंकार करेगा, नहीं खाए तो अहंकार करेगा, मंदिर जाए तो कई लोगों को इस बात का अहंकार होता है कि हम सुबह सबसे पहले आदमी होते हैं मंदिर में जो सबसे पहले एंट्री लेते हैं। ये भी एक गजब की बात है। लेते हो तो लेते रहो, मैं क्या करूं भाई, उनको इसी बात में रस है। तो सबसे पहले मैं ही प्रक्षाल देखता हूँ, सबसे पहले, मेरे अलावा कोई दूसरा प्रक्षाल। और पता है ऐसे आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर वो सुबह 6 बजे जाता है तो तुम्हें उसको दुखी करना हो, तुम 5:55 पे पहुंच जाना, बस उसके तकलीफ हो जाएगी। वो कहेगा एक दिन आ गए तो क्या बात है, हम रोज आते हैं। तो तुम रोज पहुंच जाना, तो फिर उसको और ही ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए जो हल्ला मचाते ना मंदिर में कि हम ही सब कुछ करते, हम ही सब कुछ करते, कोई दूसरा नहीं आता, और अगर दूसरा आने लगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ पहले नंबर पर उसी आदमी को होती है। ये सब क्या है पता है आपको? ये सब अहंकार है। ये सब रास्ते हैं चार गति में घूमने के। इसलिए ये झूठा पुण्य कोई काम का नहीं है। पुण्य भी करो तो कम से कम भाई ईमानदारी से करो भाई। है, मंदिर में दान दो तो मान के लिए, व्रत करो तो दूसरों को दिखाने के लिए। अंदर में रोटी की याद आई, वो किसी को बताया नहीं, रोटी की याद बहुत आती रही, रात में नींद नहीं लगी, उपवास किया, ये किसी को नहीं बताया। लेकिन अगले दिन किसी ने पूछा उपवास किया, अरे बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज है जी। ये क्या, कौन सी जिंदगी जी रहे हो, क्या मिलेगा इस दोहरी जिंदगी जीने में? कभी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ईमानदार बनो, मैंने पहले ही दिन के प्रवचन में कहा था, इतने ईमानदार बनो, इतने ईमानदार बनो कि जैसे हो वैसे रहो। ज्यादा जिंदगी दिखावे की मत जियो, कुछ नहीं रखा। हमारा पूरा जीवन इसी बात में खर्च हो गया कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और जबकि जीवन इस बात में खर्च करना कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। ख्याल में आया भैया? आ गया समझ में? पुण्य है कि नहीं आया? अभी तर्क समझ में आया ना मेरा, कि भाई पुण्य को हे कहते हो इसलिए पुण्य छूट गया। तो भैया पुण्य को हे कहने वाले ने पाप को भी हे कहा था, तुमने पाप क्यों नहीं छोड़ा? इसका मतलब ये है
कि तुम पाप तो करते थे ईमानदारी से और पुण्य करते थे बेईमानी से। नहीं समझ में आया? ख्याल में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पुण्य तो करते थे तुम दबाव में, नरक आदि के भय से, पुण्य के लालच में, और पाप करते हो सुख बुद्धि से कि सुख मिलेगा। अंतर समझ में आया? तो इसीलिए जब किसी ने कहा कि पुण्य ये है और तुमने कहा, तो कई लोग तो जो ज्यादा डरे हुए होते हैं वो तो ऐसे पंडितों से भाग लेते कि ये तो अपना पुण्य छुड़ा देगा, नरक में और चले जाएंगे। और जो थोड़े से हिम्मत वाले लोग होते हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं, वो कहते क्या सही में यार ये कुछ नहीं रखा है इसमें? कि ना, कुछ भी नहीं रखा। तो मैं दूसरी बात ग्रहण कर देगा, ठीक है यार हम तो वैसे ही टेंशन में जाते थे, ये पूजा पाठ थे यार, आज से चक्कर बंद। तो उसने ईमानदारी से तो कर ही नहीं रहा था। तो लोग क्या कहते, कर तो रहा था, लेकिन मुझे ये बात बताओ, ये बेईमानी से इसका फायदा क्या है? उसका अभिप्राय तो खोटा है, और जब अभिप्राय खोटा है तो सारा फल तो अभिप्राय का लगना है। क्यों? कि खेल तो सारा अभिप्राय से है। अगर संयोगों से और परिणामों से अगर जीव को बहुत पाप का बंध हो, तो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती आदि को तो बहुत पाप का बंध हो जाए, वे उसी भाव से मोक्ष कैसे जाएंगे फिर? ख्याल में आया? और उनको तो मिथ्या दृष्टि से निर्जरा ज्यादा बताई, उनको तो द्रव्यलिंगी मुनि से भी ज्यादा निर्जरा बताई। गायक ठीक कह रहे हैं ना? निर्जरा ज्यादा बताई है कि नहीं? है शास्त्री जी, बताओ तुम थोड़ी सी, निर्जरा ज्यादा बताई कि नहीं बताई? बताई ना? हाँ। तो फिर वो जो खंड का भोग कर रहा है, उसके निर्जरा कैसे हो सकती है? उसको तो भयंकर बंद होना चाहिए। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि बंद का असली कारण तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है। बंद का असली कारण तो आपकी इंटेंशन है, आपका अभिप्राय है, आपकी अभिलाषा है, आपकी वासना है। उस तरफ तो तुम्हारा ध्यान गया नहीं। ख्याल में? टोडामल जी साहब ने ऐसा तक लिखा है कि नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की इच्छा से, व्रतशील संयम आदि करता है, उपवास आदि करता है, तो जैसे तैसे काल गवाता है। और जैसे ही उपवास का पारणा का समय आता है, तो जैसे किसी ने नदी का प्रवाह जबरदस्ती रोक रखा हो, तो कोई उसको हटा है तो एकदम भागता है। ऐसे ही उपवास किया बेचारे ने, तो इसलिए उस दिन तो सुबह 6 बजे मंदिर पहुंच गया और 7 बजे पूजा पूरी हो गई। वैसे तो नॉर्मल दिनों में 10, 11, 12 बजे खाता है, और उस दिन तो 8 ही बजे खाने बैठ गया और बहुत जम से खाया। तो टोडामल जी कहते हैं कि ऐसे उपवास का कोई धर्म से, पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने आप को एक प्रकार से ताड़ना दी, जबरदस्ती रोक के रखा कि कैसे करके काल हो जाए पूरा। तो इसलिए पुण्य भी असली तभी होगा जब तुम्हारा असली अभिप्राय बदलेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि पुण्य भी असली नहीं करता, मिथ्या दृष्टि का पुण्य भी नकली है। इसलिए देखो, शास्त्रों में आया कि सम्यक दृष्टि अगर मरे तो कभी कुगति में नहीं जाता। देखो कितनी बढ़िया बात है कि सम्यक दृष्टि क्यों नहीं जाता कुगति में? कि भाई उसका अभिप्राय इतना बढ़िया होता है कि उसके कारण उसे कुगति का बंध नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि चाहे कुछ भी कर ले, कोई गारंटी नहीं है कि जाएगा कहाँ के कहाँ नहीं जाएगा। आगे समझ में बात? तो वो जी सुनाई दे रही है बात? ख्याल में आ रही बात? चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे पढ़ता हूँ। अज्ञान के कारण बंध भावों को मोक्ष का कारण मानता है, और बंध भावों का आदर करके देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आदर करता है पुण्य भावों का, दया दान पूजा भक्ति का आदर करता है। खुद का तो आदर करता ही है, दूसरों का भी करता है, उसी से आदर करता है। हम सब लोग दूसरों का आदर करते हैं तो काय के आधार पर करते हैं? नहीं समझ में आया? साहब ये पता, ये बहुत अच्छे पंडित जी हैं, ऐसा पानी पीते हैं, ऐसा भोजन करते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं। तो सारा आदर तुमने जड़ की क्रिया से किया, तुम्हें अभिप्राय की कोई पकड़ नहीं है, तुम्हें परिणाम की कोई खबर नहीं है, सिर्फ काय की पकड़ है? जड़ की क्रिया की। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि बंद भावों का आदर करके संसार को बढ़ाता रहता है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि हे भव्य जीव, मैं ये जो बीच बीच में नाम ले लेता हूँ ना, इसलिए लेता हूँ कि सांस मिल जाए मेरे को थोड़ी सी, समझ गए? ना कोई सोचे कि मेरा नाम ले लिया और मेरा ले लिया और मेरा ले लिया, ये सब चक्कर मत फांसना। चलो क्या कहते हैं,
आचार्य देव कहते हैं कि हे भव्य जीव, एक प्रज्ञा रूपी छेनी ही मोक्ष का साधन है। देखो क्या वाक्य कहा, एक प्रज्ञा रूपी छेनी ही मोक्ष का साधन है। इस भगवती प्रज्ञा के अतिरिक्त, वाह क्या वाक्य है, इस भगवती प्रज्ञा के अतिरिक्त अन्य कोई भी भाव मोक्ष का साधन नहीं है। आगे समझ में? तो क्या करें हम मोक्ष जाने के लिए? तो श्री गुरु कहते हैं सिर्फ प्रज्ञा छेनी। तो प्रज्ञा छेनी की कल चर्चा करी थी कि नहीं? उपयोग रूपी संपदा को राग और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के बीच में डाल दो, उसमें भेद कर दो। बस ये काम करो तो तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है मोक्ष जाने का। कि साहब आप कैसे गारंटी लेते हो कि दूसरा नहीं है? कि मैं नहीं ले रहा, जिनवाणी खुद ही कह रही कि दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि क्यों? कि जिन उपायों को तुम मोक्ष का साधन मानते हो, वे उपाय तुमने अनंत बार करे हैं। जिनवाणी खुद ही कह रही है। कह रही है ना कि नहीं कह रही? मुनि व्रत धार अनंत बार। इसका अर्थ क्या है? कि जो आदमी मुनि तक बन गया, तो ऐसी कौन सा व्रतशील संयम है जो उसने नहीं किया? 11 अंग 9 पूर्व का जिसने ज्ञान कर लिया, तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उसने नहीं किया? इसका अर्थ ये है कि प्रज्ञा रूपी छेनी ही असली काम है, और वो काम हमने नहीं किया। तो अगर वो काम करना है, वेद ज्ञान करना है, तो ये करना और कुछ मत करना। तुम्हें ज्यादा सम्य सकर जाने का भाव आए तो सम्य सकर पे भी अगर वंदनाएं बहुत कर ली हैं, तो अब नीचे कहना कि मैं यहीं बैठ के वेद ज्ञान करूंगा, तलहटी में बैठ के वेद ज्ञान करूंगा। अब नहीं चढ़ता मैं, पैर तोड़ने की जरूरत नहीं मुझे, देख आया मैं सब। अब काम यहाँ करना है। नहीं समझ में आया? अगर तुम्हें अंदर में लगे कि मुझे वास्तव में धर्म करना है, तो वेद ज्ञान करना। धर्म के नाम पे दौड़ मत लगाना, इधर भागे उधर भागे, इससे कुछ नहीं है। सिर्फ वेद ज्ञान करना, सिर्फ वेद ज्ञान करना और कुछ मत करना। और वेद ज्ञान के अलावा कुछ और करें कि नहीं करें? तो वेद ज्ञान के अलावा जो कुछ और करो, करो का अर्थ है कि होए तो उसमें हे बुद्धि रखना, उसे मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। जैसे अब तुम्हारी कसाय मंद है, तो तुम्हें दया के परिणाम आ जाए, पूजा के भक्ति के परिणाम आ जाए, तो ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, नहीं, अब सहजता से आ रहे तो उनको भी होने दो। तो होने दो का अर्थ है कि उनमें उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उनमें एकत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उनका अहंकार नहीं होना चाहिए, दूसरे जीव छोटे नहीं दिखने चाहिए, सब जीव भगवान दिखने चाहिए। कोई जीव अगर बेचारा दया दान नहीं करता तो उसको पापी की नजर से मत देखो, भूला भगवान से, अपने आत्मा को नहीं जानता इस नजर से देखो, तब असली करुणा है। अरे हमारी तो करुणा इतनी गई गुजरी है कि हम मंदिर जाए, जो नहीं जाए तो हम उसको पापी कहते हैं। ये तो पापी है, मंदिर ही नहीं जाता। तो तू धर्मात्मा नहीं है, तू पहला नंबर का पापी है, तू उससे बड़ा पापी है। कि क्यों? कि तुझे अब है, देखते हैं वो है असली। दूसरों को पापी देखते हैं, निश्चित ही इनने वस्तु का स्वरूप नहीं समझा। ख्याल में आया? दिनेश जी, ख्याल में आ रही बात? सुन रहे हो? बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, ध्यान करते समय पहले जो चैतन्य की ओर का विकल्प उठता है, वह विकल्प भी निर्विकल्प ध्यान का साधन नहीं है। देखो कितनी गहरी बात चल रही है। ध्यान करते समय, हम लोग कहते हैं, गुरुदेव तो कहीं नहीं कहते, गुरुदेव कह रहे ध्यान करते समय। ध्यान करते समय माने तत्व विचार करते समय, तत्व विचार करते समय माने एकांत में बैठकर। ये अर्थ निकला कि नहीं निकला? एकांत में बैठकर मैं अर्थ कर रहा हूँ। ध्यान करते समय पहले जो चैतन्य की ओर का विकल्प उठता है, वह विकल्प भी निर्विकल्प ध्यान का साधन नहीं है। विकल्प उठता है, मैं जीव हूँ, शरीर आदि में नहीं हूँ, आश्रव आदि भाव हे हैं, राग आदि भाव दुख रूप है, इनसे मेरा कोई मैत्री नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ऐसे विकल्प आते हैं। ख्याल में आया? तो ऐसे विकल्प आते हैं, तो उन विकल्पों को भी ये जानना, ये मत सोचना कि ये विकल्प अच्छे हैं, कि क्योंकि इन विकल्पों में अच्छापन करोगे
तो फिर निर्विकल्प होने से रह जाओगे, फिर निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए बहुत गहराई से विचार करना है। और क्या कहते हैं, विकल्प तो बंद भाव है और निर्विकल्पता शुद्ध भाव है। पहले अनिहत वृत्ति से बिना भावना या बिना इच्छा के विकल्प आते हैं, किंतु प्रज्ञा रूपी पैनी छेनी उस विकल्प को भी मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार नहीं करती। माने क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी को भी या अज्ञानी को भी जब प्रायोगलब्धि में तत्व विचार करेगा तो विकल्प तो आते हैं सब, लेकिन वो विकल्प एक तो चाहता नहीं कि ऐसे विकल्प आवे, ऐसे विकल्प नहीं आवे, ऐसा कुछ विकल्प नहीं। फिर जो विकल्प आते हैं तो उन विकल्पों के प्रति वो क्या निर्णय रखता है कि ये मोक्ष मार्ग के रूप में नहीं है, इनसे कोई मोक्ष मार्ग का लेना देना नहीं है, किंतु उसे बंद मार्ग के रूप में जानकर छोड़ देती है। माने ये बुद्धि बरतती है। विकल्प आते हैं, विकल्पों को जानता है, स्वीकार भी करता है कि ऐसे ऐसे विकल्प आ रहे हैं, लेकिन ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, ये विकल्प का स्वामी मैं नहीं हूँ, इन विकल्पों का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये निर्णय उसका बना रहता है। इस प्रकार विकल्प को छोड़कर ज्ञान रह जाता है। क्या रह जाता है आगे की अवस्था में? खाली जानना, मात्र ज्ञाता दृष्टा, साक्षी भाव, ज्ञायक भगवान आत्मा, जानना। कैसा जानना? न राग जानना, न द्वेष पूर्वक जानना, सिर्फ जानना। तो हम अभी जानते हैं कि नहीं जानते कि हम राग और द्वेष पूर्वक जानते हैं, और ज्ञानी भेद ज्ञान पूर्वक जानते हैं। ऐसे विकल्पों को भी जान लेने वाला भेद ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। कोई भी प्रकार का विकल्प मोक्ष का साधन नहीं है। जो शुभ विकल्पों को मोक्ष के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं उनके भगवती प्रज्ञा प्रकट नहीं हुई है। देखो गुरुदेव कितना कितना लेते हैं शुभ भावों को, जो विकल्पों को मोक्ष के साधन रूप में स्वीकार करते हैं उनके भगवती प्रज्ञा प्रकट ही नहीं, माने उनको वेद ज्ञान समझ में ही नहीं आया, उनको अभी कुछ नहीं मिला, इसलिए वे बंध भाव और मोक्ष भाव को भिन्न भिन्न नहीं पहचानते, और अज्ञान के कारण बंध भावों को ही आत्मा के रूप में स्वीकार करके निरंतर बद्ध होते रहते हैं। उधर ज्ञानी को आत्मा और बंध भाव का स्पष्ट भेद ज्ञान होता है, इसलिए मोक्ष मार्ग के बीच में आने वाले बंध भावों को बंध के रूप में निसंकतया जानकर उसे छोड़ते जाते हैं और ज्ञान में एकाग्र होते जाते हैं। इसलिए ज्ञानी प्रतिक्षण बंध भावों से मुक्त होते हैं। कहा भी है, भेद विज्ञानता सिद्धा याकिल केचन अस्सी भावतो बद्धा बद्धा याकिल केचन। जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद ज्ञान से हुए हैं, और जो बने हुए हैं वे सब उसी भेद ज्ञान के अभाव। मतलब ये जो कलश है ना, ये कलश अमृतचंद आचार्य का है मूल में, और अमृतचंद आचार्य ने ये कलश, सोचो बात, इतनी मजबूती से लिखा, इतनी बड़ी बात लिख दी उनने कि जितने भी सिद्ध हुए वो भेद ज्ञान से हुए। बताओ, उनने ये नहीं लिखा कि मुनि बन के हुए, 3 कसाय चौकड़ी का 4 कसाय चौकड़ी का भाव करके हुए, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? सीधा वेद ज्ञान के द्वारा हुए। माने वेद ज्ञान कितनी बड़ी चीज है, असली खेल वेद ज्ञान है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद सब अपने आप होता है। तुम तो वेद ज्ञान करो। वेद ज्ञान ही महामंत्र है, भव का मिले किनारा। एक वेद ज्ञान ही सच्चा उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि हे भव्य जीवो, तुम वेद ज्ञान करो। ठीक है भाई, यहाँ तक आज का समय अपन पूरा कर देते हैं, अभी समय हो चुका है अपना। अब एक उसमें जरा सा प्रश्न था कि उपयोग रूपी संपदा को कैसे बचाएं। तो भाई जी ने पूछा है, चेन्नई से हमारे कमलेश जी है, ये तो मित्र है हमारे, उनने प्रश्न पूछा है कि उपयोग रूपी संपदा को कैसे बचाएं। बहुत सरल सी बात है। उपयोग रूपी संपदा माने ज्ञान दर्शन का व्यापार। ज्ञान दर्शन का व्यापार का अर्थ है कि जो हम रात और दिन सोच रहे हैं, रात और दिन लगे हुए पर में, तो वहां पे सिर्फ ये विचार करो कि हम व्यर्थ की बातों में कहाँ कहाँ समय गवा रहे हैं। व्यर्थ की बातों में मतलब आप उपयोग रूपी संपदा को कोशिश करो
कि जो जरूरी काम है वहां तो अपनी लगाओ, लेकिन जो गैर जरूरी काम है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहां पर उपयोग रूपी संपदा को बर्बाद मत करो। शांति से ज्यादा समय इधर उधर ना लगा के जितना समय मिल जाए, जो समय मिल जाए, जैसे होता है ना, काम तो आधे घंटे का है और हम उसे कर रहे हैं 2 घंटे में, ये उपयोग रूपी संपदा है। किसी से फोन पे 5 मिनट में बात खत्म हो सकती है, जरूरी बात थी, और हम घंटों बात कर रहे हैं व्यर्थ की। और तुम्हारे बच्चे कैसे, और उनके बच्चे कैसे, और वहां के बच्चे कैसे, अच्छा और तुम्हारे घर में क्या, और तुम्हारा साला क्या। अब जो व्यर्थ की उपयोग रूपी संपदा बर्बाद हो रही है, लेना एक ना लेना दो, ख्याल में है ना। तो उपयोग रूपी संपदा का अर्थ है कि गृहस्थ जीवन में भी जो सिर्फ जरूरत की चीजें हैं उनमें ज्यादा अपना वो करो, जो व्यर्थ की चीजें हैं और वो आपको दिख जाएंगी कि हम व्यर्थ का उपयोग कितना भरमा रहे। जैसे देखो, आप उदाहरण के लिए आपने न्यूज देख ली, अब न्यूज में क्या होता है कि 10-15 मिनट आप न्यूज देखोगे, सारा काम पूरा हो गया, क्योंकि उससे उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लोग क्या करते हैं, इस चैनल पे अलग देखेंगे, इस चैनल पे क्या दिखा रहे, इस चैनल पे क्या दिखा रहे, इस चैनल पे क्या, तो बात एक ही है। तो ये है उपयोग रूपी संपदा को बर्बाद करना। आपको न्यूज देखना है, आप 10-15 मिनट में एक पे लगाओ और देख के खत्म कर दो, लेकिन आप अनुपयोग भरमा रहे हैं। ऐसे ही अब भोजन जो बनेगा बन जाएगा, तो हमने 2 घंटे इस बात सोचने में बर्बाद कर दिया कि भोजन क्या बनाना है, लगे हैं पागलों की तरह। अरे भाई, एक लिस्ट बना के रखो, रोज का सिस्टम है, रोज बनाना पड़ता है, काम खत्म। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में हम जो उपयोग बर्बाद करते हैं, ऐसे ही व्यर्थ के लोगों से मित्रता बढ़ाना, फिर उनसे और अपना वो क्या कहते हैं, नेटवर्क बढ़ाना, फिर नेटवर्क बढ़ा के उनसे और ज्यादा उनके परिवार, उनका घर, उनका ये, उनका वो, फिर ये वो करे, कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे जरूरी मित्र हैं, जो जो हमारे सुख दुख में साथ आ सकते हैं, जो अच्छे लोग हैं, साधर्मी हैं, तो उनसे अपना ज्यादा, बाकी से अपना सामान्य व्यवहार रखो, इनसे उपयोग रूपी संपदा बचती है। समाज में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, मंदिरों के कामों में ज्यादा मत लो, व्यापार भी ऐसा स्टाइल से करो कि ज्यादा उलझना नहीं पड़े, उलझा हुआ व्यापार नहीं करो। तो ये सब कारण है उपयोग रूपी संपदा को बचाने की। मैंने सिस्टमेटिक तरीके से विचार करके कि हमारा उपयोग कहाँ ज्यादा बर्बाद हो रहा है, उस सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ उपयोग हमारा इसलिए क्या होता है, हम आवश्यक काम तो करते हैं मुश्किल से 4 घंटे, और अनावश्यक काम करते हैं 6 घंटे। इसलिए वो 6 घंटे व्यर्थ के चले गए, वो बचा लेंगे तो हमारे पास बहुत सारी उपयोग बच जाएगा, और हम आत्मा का विचार कर सकते हैं। ख्याल में है ना। तो ये सब आपको विचार करके समझना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो बात अपने आप समझ में आएगी। और सबसे अच्छी बात है, आप गहराई से आत्मा की रुचि करो, अपनी आत्मा के प्रति समर्पित हो, तो आपको अपने आप ही पर की रुचि छूट जाएगी, उपयोग अपने आप ही वहां से डाइवर्ट होके अपने यहाँ आ जाएगा। ये दोनों तरीके से अपन ने अभी की चर्चा कर ली। और एक प्रश्न था, वो मैं पढ़ नहीं पाया, क्या लिखा था कागज में, वो अपन कल देखेंगे, उस पर चर्चा यथा समय कल आएगा तो कल करेंगे। अभी का समय पूरा हो गया। जिनवाणी स्तुति सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप पर कागज में भी लिख के डाल सकते हैं। अगर आपको टाइप करना नहीं आता हिंदी में, तो आप एक कागज पे लिखो अपना प्रश्न और डाल दो, लेकिन प्रश्न याद रखना इधर उधर का नहीं हो, आत्म कल्याण से संबंधित ही हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।